जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग आईपीएल का मज़ा ले रहे होंगे और काफ़ी आपको मज़ा आ रहा होगा, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था। और मैंने आपको कहा था कि यार जब अपना जो नॉकआउट मैचेज़ होंगे मैं आऊँगा, उसके बीच कोई खास ओकेज़न होगी तो तब आऊँगा। तो सर सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे तो मैंने अपना आपको हैंडमेड वीडियोज़ का कमाल दिखाया। आज हम बात करेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि आज उनका 36वां जन्मदिन है और बहुत स्पेशल जन्मदिन उनके लिए जो होने वाला है वो मैं बताऊंगा क्यों। तो अपना छोटी सी विस्तार से एक वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको कुछ खास बातें उनसे जुड़ी बताऊंगा। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों रोहित शर्मा का जो जन्म है वो 1987 में हुआ था नागपुर में। अगर मैं बात करूं, उनके पिताजी का नाम है गुरुनाथ शर्मा और जो उनकी मदर का नाम है पूर्णिमा शर्मा। तो बचपन में ही उनको उनसे अलग होना पड़ा था और अपने दादाजी के साथ अलग रहना पड़ा था, क्योंकि थोड़ी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वीक हो गई थी। तो वहीं से ही मुश्किलों का सफ़र रोहित शर्मा के लिए शुरू हुआ था, लेकिन हार्डवर्क का सफ़र भी उनके लिए वहीं से ही शुरू हुआ। काफ़ी उन्होंने हार्डवर्क करा और काफ़ी वो बताते हैं कि मेहनत करके अपना जाते थे, क्योंकि पहले स्कूल होता है, कोचिंग होता है, ये तो खैर हर बच्चे की कहानी होती है। लेकिन उसके बाद अपना ये है कि जब बच्चा घर आता है तो उसको माँ बाप का प्यार मिलता है, जो सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी मूवी में दिखाया था। लेकिन रोहित शर्मा के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और अपना बहुत अच्छे रन बनाए। रणजी में फर्स्ट क्लास में अंडर-19 वर्ल्ड कप में गए, वहाँ पे इंडिया फाइनल तक आई थी 2006 में और पाकिस्तान से हारी थी। और उसमें यह है कि उनके सबसे ज़्यादा रन थे चेतेश्वर पुजारा के साथ। तो आज वही सब लोग हैं जो साथ में इंडियन टीम में खेलते हैं। उसके बाद 2007 के जून में उनका डेब्यू हुआ आयरलैंड के सामने ओडीआई में, और 2007 उनके लिए बहुत ही अच्छा साल था, क्योंकि उसके बाद अपना ये T20 वर्ल्ड कप में आए। पहले मैच में उनको नहीं मौका मिला, जो युवराज ने यादगार बनाया था 6 छक्के लगा के। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी पारी खेली, जो क्वार्टर फाइनल मैच था साउथ अफ्रीका के सामने, जब सहवाग, हम बात करें गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज रह गए थे, तब उन्होंने 50 रन बनाए और भारत का स्कोर 150 तक बना और भारत वो मैच जीत गया, क्योंकि वो एक बॉलिंग पिच थी और वो मैन ऑफ द मैच था, उनका पहला मैन ऑफ द मैच था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो वनडे में आए, वहाँ सीबी सीरीज़ के फाइनल में सचिन के साथ एक शतकीय साझेदारी मैच, अगर हम बात करें विनिंग साझेदारी, और उन्होंने अपना पहला अर्धशतक लगाया वनडे में, वहाँ पे भी उन्होंने 70 रन के करीब बनाए। तो 7-70 ये उनके लिए काफ़ी लकी रही, और यही 7 का नंबर जो कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी थे वो उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाले थे, क्योंकि अगले 3-4 साल अगर हम बात करूँ तो रोहित के लिए कुछ बहुत खास नहीं गए, 2009, 10, 11 वगैरह, जिसमें कभी अंदर कभी बाहर। और 2012 में जब सर सचिन तेंदुलकर ने बोला कि 2 लोग मेरा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, एक होंगे विराट कोहली और एक रोहित शर्मा, तो बहुत लोग हंसने लगे कि सचिन सर, विराट कोहली का तो ठीक है, उन्होंने 11-12 शतक लगाए हैं, वर्ल्ड कप विनिंग मेंबर हैं, वर्ल्ड कप में भी थे और इसके सिवा अंडर-19 वर्ल्ड कप भी थे, लेकिन आपने इस लंगड़े घोड़े पे क्यों दाव लगा दिया? क्योंकि जब से आपने इसने दाव लगाया है, इसने तो अपना अगले 5 मैचों में 12 रन बनाए। लेकिन उसमें कैप्टन का भी सपोर्ट अच्छा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने उनको सपोर्ट करा और चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे ओपनिंग करवा दी, और वहाँ से रोहित शर्मा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उन्होंने शिखर के साथ बहुत अच्छी वहाँ शतक की साझेदारी करी, विराट के साथ साझेदारी करी, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता और सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में उस साल, 176 रन गया। धवन के 363 थे, क्योंकि वो तो तब एक अपनी अलग ही लीग तो उसमें खेल रहे थे, उनका भी डेब्यू था उस, आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद धवन, रोहित, विराट जो हम बात करते हैं हमेशा, बहुत अच्छा उनका ट्रियो चला अगले 7-8 साल, और तीनों ने ही बहुत रन बनाए थे, टॉप 3। इसके बाद अगले 2-3 साल रोहित शर्मा के लिए बहुत अच्छे गए, जिनमें दोहरे शतक आए, 264 रन का हाईएस्ट स्कोर आया, जहाँ उन्होंने हाईएस्ट चौके लगाए 33, हाईएस्ट छक्के लगाए 16, जो 209 रन बनाए थे, हाईएस्ट बाउंड्री लगाई 42। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 3-4 साल उन्होंने रन्स बनाए, काफ़ी रन्स बनाए। लेकिन अभी जो 2017 से 20 का साल उनका था, मुझे सबसे अच्छा लगता है वो, जब लगभग अगर मैं बात करूं तो मुझे याद है शायद कुछ 15-16 जून को उन्होंने सेमीफाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाया था बांग्लादेश के सामने। वहाँ से लेके 20 जून या 19 जनवरी 2020 तक, लगभग 2.5 साल में, यानी 30 महीने में उन्होंने 26 शतक लगाए, 26। जिसमें अपना ये है कि अगर मैं बात करूँ तो टेस्ट में तो 4 ही शतक थे, लेकिन उसमें यह कि उन्होंने जो ओपनिंग करके शतक लगाए, विराट ने उनको मौका दिया, वहाँ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि एज ए ओपनर पहले ही मैच में दोनों इनिंग में शतक, और उसके बाद अपनी पहली सीरीज में एज ए ओपनर डबल 100, तो वो एक उनके लिए रिकॉर्ड बना। टेस्ट में भी अगर हम बात करें, टेस्ट में डेब्यू में अपना सबसे हाईएस्ट स्कोर 177, सेकंड बेस्ट धवन ने 187 बनाए थे, उन्होंने 177 बनाए। इसके सिवा भी अगर मैं बात करूँ तो T20 में उन्होंने उस टाइम 3-4 शतक लगा दिया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाए और रोहित शर्मा ने 4 लगाए। इसके सिवा बाबर आजम के 3 हैं, सूर्य कुमार यादव के 3 हैं, कॉलिन मंरो के 3 हैं, और मैं बात करूँ तो क्रिस गेल और ब्रेंडन मैकलम के 2-2 हैं, तो काफ़ी हैं। ग्लेन मैक्सवेल के 3 हैं, लेकिन रोहित शर्मा टॉप पे हैं। इसके सिवा अगर मैं बात करूं तो वनडे में उनका सबसे ज़्यादा दबदबा दिखा, क्योंकि लगभग 7 शतक तो इन दोनों में मिला गया, लेकिन 19 शतक उन्होंने उस टाइम वनडे में मारे, जो विराट से भी ज़्यादा थे। मुझे याद है कि उस टाइम विराट के भी 15 शतक आए थे और 11 उनके टेस्ट में आए थे, तो टोटल विराट ने भी 26 ही शतक लगाए। तो दोनों को एक साथ देखने का मज़ा था, बहुत ही अलग था। साथ में धवन भी रन बनाते थे। बाकी कप्तानी में मैं बात करूँ तो अपना ये है कि T20 में उन्होंने 39 में से 51 में से 39 मैच जीते हैं, और बेस्ट रेशियो है किसी भी कैप्टन का 78%। अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप वो नहीं जीते, लेकिन इतिहास का वो जीते एज ए कैप्टन। इसके सिवा चैंपियंस लीग एक मुंबई के लिए जीते और 5 IPL टाइटल
बहुत बड़ी बात गौतम गंभीर ने मुझे याद है कही थी कि मुंबई की टीम में बाहर से आकर एक वीक मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें उन्होंने बेस्ट टीम्स को हराया, 3 बार चेन्नई को हराया, 1 बार राइजिंग पुणे को हराया, 1 बार दिल्ली को हराया, और ये सारी टीमें तब बहुत अच्छा खेली थी। तो IPL में भी ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा कप्तानी करी है, मतलब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे लगभग 142-44 मैच, और सबसे ज़्यादा शायद दूसरे नंबर पे उनकी जीते हैं लगभग 80 के आसपास, मुझे लगता है धोनी की 120 है। वो रिकॉर्ड शायद उनके लिए भी अब तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसा उनका हाल अभी चल रहा है तो लगता नहीं बहुत लंबे समय तक कप्तानी करेंगे। टेस्ट में उनका भी करियर छोटा ही रहा है, लगभग 6 मैच में कप्तानी करी है, 4 मैच जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ रहा है, और 1 इंडिया हारा था भी ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अच्छी बात यह कि उनकी अहम भूमिका रही भारत को फाइनल में पहुँचाने की, क्योंकि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने शतक लगाया था नागपुर में स्पिनिंग ट्रैक पे, वहाँ मैच जीते 2-2, और इसके सिवा जो 2 मैच उन्होंने श्रीलंका से लास्ट के लिए। और अब हम सब उम्मीद करते हैं कि 7 से 11 जून को जो उनका अपना 50वां टेस्ट होगा उसमें अपना वो भारत के लिए वर्ल्ड TC का ट्रॉफी उठाएं, क्योंकि लगभग 49 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, जिसमें 3500 के आसपास उनके रन हैं और 8 शतक हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो उनके पिछले 2-3 शतक आए हैं वो तब आए हैं जब विराट आउट ऑफ फॉर्म में थे, चाहे वो इंग्लैंड घर पे जब आया था भारत 1-0 डाउन था, तब स्पिनिंग ट्रैक का भारत फंसा हुआ था, जब बाहर ओवल में गया तो 1-1 से सीरीज टाई थी, वहाँ शतक लगाया और भारत आगे बढ़ गया सीरीज में, वही फाइनल है तो वहाँ पे भी उनसे शतक चाहते हैं। मैं सही बात बताऊँ तो इसके सिवा भी उन्होंने जो ये नागपुर में मैंने बताया शतक लगाया। T20 में भी वो जरूर 1-2 साल में डाउन हुए, लेकिन आपको पता है कि सेकंड बेस्ट उनके रन है लगभग 3900, जो विराट के 4000 हैं। सबसे ज़्यादा उनके नंबर 2 पे शतक हैं 33, विराट के 38 हैं। इसके सिवा अगर मैं और भी बात करूँ तो वनडे में उनकी 26 में से 19 जीते हैं और 7 हारे आई हैं। उसमें ये कि 2 अनफॉर्चुनेट सीरीज उनके लिए रही हैं पिछले 6 महीनों में। अगर मैं बात करूँ तो बांग्लादेश से 2-1 से वो हारे, और ऑस्ट्रेलिया से जो भी घर में 2-1 से हारे, जो काफ़ी टाइम बाद हुआ दोनों ही चीज़ें। लेकिन अपना ये है कि वनडे में उन्होंने इंग्लैंड में बाहर सीरीज जीती, ये उनके लिए एक अचीवमेंट थी। और अब जो हमें उनसे चाहिए दोस्तों वो क्या चाहिए कि जब अगले साल उनका 37वां जन्मदिन बने तो वो मने कि एशिया कप विनिंग कप्तान 2023 रोहित शर्मा, ICC WTC के विनर 2021-23 के इंडियन कप्तान रोहित शर्मा, और 2023 के वर्ल्ड कप विनर कप्तान रोहित शर्मा, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान रोहित शर्मा। यही हम सबकी दोस्तों दिल से है दुआ, क्योंकि ये कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम है, जैसा कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा 100, 3 100 है। वनडे में लगभग 242 मैचों में उन्होंने 9800 रन बनाए, जल्दी उनके 10,000 रन भी होंगे, जो बहुत कम ही खिलाड़ी कर पाए हैं। और मैंने बताया कि शतक उनके नंबर 3 पे है 30, पॉन्टिंग के भी 30 है, तो हम उनको तो आगे पिछाड़ ही देंगे। और चेस करते और पहले बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा उनके नंबर 3 पे शतक है, विराट कोहली और तेंदुलकर के बाद, तो वाली चीज़ है। तो इतने सारे रिकॉर्ड उनके नाम है। सबसे ज़्यादा वनडे में 150 उनके नाम है, जो 8 है। और वनडे वर्ल्ड कप 2019 कौन भूल सकते हैं दोस्तों, जहाँ 5-5 शतक उन्होंने लगाए थे। और उस साल लगभग अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने, मुझे याद है कि 7-8 शतक वनडे में लगाए थे, आई थिंक 7 लगाए थे, और 3 टेस्ट लगाए थे, मतलब 10-11 शतक एज ए ओपनर, जो सचिन तेंदुलकर के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड था, क्योंकि तेंदुलकर ने 12 लगाए थे। और जितना मुझे याद आ रहा है कि शायद 10 मारे थे उन्होंने, और तेंदुलकर के 11 थे। तो 5 शतक वर्ल्ड कप में लगाना, और सबसे ज़्यादा शतक उनके ही वर्ल्ड कप में 6, क्योंकि तेंदुलकर के भी 6 थे, लेकिन तेंदुलकर के 44-45 इनिंग में था, और रोहित शर्मा ने कौन 17 इनिंग में कर दिखाया। 15 में भी जो उनका शतक आया था 15 के वर्ल्ड कप में, वो बहुत अहम था, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मैच था और वहाँ सब फ्लॉप हो गए थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी पारी खेली है। तो 2 ही वर्ल्ड कप उन्होंने खेली हैं, और दोनों में इंडिया सेमीफाइनल में ही हारा, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही दोनों में ही। लेकिन अपना यह कि अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, जो 11 में उनका सपना भी था खेलने का, बट नहीं खेल पाए। अब 23 में उनको अपना सपना पूरा करना है। ICC टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। T20 वर्ल्ड कप को आप हटा दीजिए, 2016 और 2021-22 का रहा, लेकिन पहले वर्ल्ड कप में उनकी अहम भूमिका रही थी, चाहे वो क्वार्टर फाइनल मैच था, फाइनल में जो 14 बॉलों में 30 रन आए। साथ ही साथ में अगर बात करूँ तो इसके सिवा चैंपियंस ट्रॉफी में 2013-17 का मैंने आपको बताया, 17 में भी सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे शिखर के बाद, फिर से शिखर के लगभग 338 रन थे, उनके 321 रन थे। तो इतने अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वही है कि टाइटल की कमी है। चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप तो जीत चुके हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप उनको जीतना है, यही हमारी, क्योंकि जो उनकी वाइफ है रितिका, या उनकी जो बेटी है समायरा, वो भी सबसे पहले यही चाहते हैं कि यार रोहित एक वनडे वर्ल्ड कप जीतें। जब उनसे भी पूछा गया था, और हर कोई यही चाहता होगा, चाहे हम किसी भी भारतवासी की बात कर लें। तो बेस्ट विशेयर रोहित शर्मा आपको अगर मैं बात करूं तो आपका ये है कि मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगले साल जब 37वां जन्मदिन बनेगा तो ये तीनों टाइटल आपके पास होंगे, और भी आपके बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। एक में वीडियो में सारे रिकॉर्ड बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने ये कि जो रिकॉर्ड्स मैंने बताए, इसके सिवा वर्ल्ड कप में भी उनके सेकंड हाईएस्ट रन है भारत के। अगर हम बात करें किसी भी खिलाड़ियों में, तेंदुलकर के 673 है सबसे ज़्यादा, और रोहित शर्मा के 648 थे। लेकिन वही जो मैंने कहा कि अगर और रन आए होते तो शायद भारत वर्ल्ड कप भी जीत जाता, बट अनफॉर्चुनेटली तब नहीं हुआ। बट 23 में अब उनकी ऐसी ही पारियाँ आए और भारत वर्ल्ड कप भी जीते। और उसके बाद ये है कि जो अगले 1-2 साल का उनका करियर होगा, 2025 तक मुझे लगता है वो खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी है तो वनडे और टेस्ट को शायद तब बाय बाय करें। T20 मुझे पता नहीं कि अब वो खेलेंगे या नहीं, वो भी सस्पेंस है, उसकी बात देखी जाएगी। और बाकी IPL भी उनका जैसा जा रहा है अच्छा जाए, क्योंकि ये कि बहुत अच्छा वो खेले हैं, बहुत अच्छे कप्तान है। ट्रोलर्स कुछ भी कहें, लेकिन सबको पता है कि 5 टाइटल जीतना, या वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा 18-19 में 9 मैच जीतना बहुत बड़ी बात है।
तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रोहित शर्मा। आपका खेल को हमेशा हमने एंजॉय करा है और आगे भी करते रहेंगे। खूब अच्छे से खेलते रहिए और भारत का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद मेरे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चक दे इंडिया।